ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में यात्रियों को घर बैठे मिलेगी बस की समय सारिणी और रूट की जानकारी। मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया बस संगवारी ऐप। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने अलग अलग थाना क्षेत्र से 2 लाख रुपए के इनामी सहित 13 माओवादियों को किया गिरफ्तार। जांजगीर की चांपा की पुलिस ने महिलाओं से करीब 8 करोड़ रुपए की ठगी करने के आरोप में कंपनी के 3 कर्मचारियों को किया गिरफ्तार। और बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात फेंजल के असर से छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में अगले 1-2 दिनों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ में अब बस यात्रियों को घर बैठे बस की समय सारिणी और रूट की जानकारी मिल सकेगी। इसके लिए उन्हें गूगल प्ले स्टोर से बस संगवारी ऐप डाउनलोड करना होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में इस ऐप को लॉन्च किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग का ये ऐप बस यात्रियों, विशेष रूप से दूर दराज के यात्रियों के लिए काफी सुविधाजनक साबित होगा। जल्द ही इस ऐप के माध्यम से अंतर्राज्यीय बसों के परिवहन और बसों के रियल टाइम ट्रैकिंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी। इस ऐप में वर्तमान में विभिन्न रूट में चलने वाली 5000 से अधिक बसों को शामिल किया गया है। इसके लिए बसों में जीपीएस सिस्टम लगाया जा रहा है, जिससे बसों की लाइव ट्रैकिंग भी की जा सकेगी। केंद्रीय रेल और जल शक्ति राज्य मंत्री वी सोमन्ना इन दिनों छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। उन्होंने कल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से उनके निवास स्थान में सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने श्री सोमन्ना का स्वागत करते हुए उन्हें बस्तर आर्ट का प्रतीक चिन्ह और शॉल भेंट किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्रीय राज्य मंत्री से राज्य में रेल परियोजनाओं के विकास सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सचिव पी दयानंद और डॉ बसवराजू एस, मंडल रेल प्रबंधक रायपुर संजीव कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। केंद्रीय राज्य मंत्री वी सोमन्ना आज कोरबा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने नगर पालिक निगम और एसएलआरएम केंद्र का निरीक्षण किया। वहीं स्वच्छता दीदियों से भी उन्होंने मुलाकात की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में सड़क सुरक्षा और सड़क दुर्घटना के नियंत्रण के उपायों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं के नियंत्रण के लिए 2 पहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट और 4 पहिया वाहन चालकों के लिए सीट बेल्ट का उपयोग सुनिश्चित किया जाए। बैठक में मुख्यमंत्री ने सड़कों पर ब्लैक स्पॉट के सुधार कार्य में तेजी और सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों के इलाज के लिए ट्रॉमा स्टेबलाइजेशन यूनिट्स का कार्य जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए। नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री अरुण साव ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए किए जा रहे सर्वेक्षण के दौरान आवश्यक दस्तावेज नहीं होने की स्थिति में पात्र हितग्राहियों के आवेदन तत्काल निरस्त नहीं करने और उन्हें दस्तावेजों के लिए समय देने के निर्देश दिए हैं। विभागीय सचिव डॉ बसवराजू एस ने प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों के लंबित जाति और आय प्रमाण पत्र के मामलों का निराकरण प्राथमिकता से करने के लिए राजस्व विभाग को पत्र भी भेजा है। गौरतलब है कि भारत सरकार के यूनिफाइड वेब पोर्टल पर प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों का सर्वेक्षण कार्य 15 नवंबर से शुरू हुआ है। सर्वेक्षण के दौरान हितग्राहियों की जानकारी भारत सरकार के पोर्टल पर दर्ज की जा रही है। इसके लिए हितग्राही परिवार का आधार कार्ड, बैंक खाता, आय और जाति प्रमाण पत्र, भूमि के दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रभारी नितिन नबीन ने आज रायपुर स्थित प्रदेश कार्यालय में पार्टी के सदस्यता अभियान की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ में भाजपा की सदस्य संख्या 60 लाख पहुंचने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव सहित संगठन की पूरी टीम को बधाई दी। बाद में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि बूथ कमेटियों के गठन के बाद अब मंडल, जिला अध्यक्षों का चुनाव होगा और फिर प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। इसी के साथ नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को देखते हुए संभागवार रणनीति भी बनाई जा रही है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट को शपथ पत्र के माध्यम से जानकारी दी है कि 17 मार्च 2025 तक डीवीओआर सहित नाइट लैंडिंग की सभी मशीनें बिलासपुर के बिलासा एयरपोर्ट पहुंच जाएंगी। इसके बाद मशीन लगाने का काम शुरू होगा। शपथ पत्र में यह भी जानकारी दी गई है कि मशीन आ जाने के बाद 4 माह के भीतर एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग की सुविधा शुरू की जा सकती है। मशीन लगाने के लिए जरूरी भवन राज्य सरकार को समय रहते बनाना होगा। गौरतलब है कि एयरपोर्ट में सुविधा विस्तार को लेकर जनहित याचिकाओं पर
हाईकोर्ट में कल सुनवाई हुई। इस दौरान एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नया शपथ पत्र पेश कर ये जानकारी दी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। आगामी 16 दिसंबर को विजय दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इनमें प्रमुख आकर्षण नया रायपुर के सेंट्रल पार्क में आयोजित होने वाला सोल्जराथॉन है। इसमें सेना के योद्धाओं के साथ साथ आम नागरिक भी भाग लेंगे। छत्तीसगढ़ और ओडिशा सब एरिया नया रायपुर के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों कर्नल सुमित शर्मा और कर्नल शैलेंद्र पटनायक ने राज्यपाल रमेन डेका से सौजन्य भेंट कर उन्हें कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। गौरतलब है कि वर्ष 1971 में पाकिस्तान पर भारतीय सशस्त्र बलों की जीत का सम्मान करने के लिए हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों को 13 माओवादियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। इनमें से एक माओवादी पर 2 लाख रुपए का इनाम घोषित था। माओवादी के कब्जे से 5 किलो के टिफिन बम सहित अन्य विस्फोटक सामान बरामद किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार विशेष कार्यबल एसटीएफ और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कोबरा बटालियन के संयुक्त दल ने तर्रेम थाना क्षेत्र से 3 और आंवापल्ली तथा जांगला थाना क्षेत्र से 5-5 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार माओवादियों में कोसा पुनेम जगरगुंडा एरिया कमेटी का सदस्य भी शामिल है। इस पर 2 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। जांजगीर की चापा पुलिस ने करीब 2700 महिलाओं से लगभग 8 करोड़ रुपए की ठगी करने के आरोप में फ्लोरा मैक्स कंपनी के 3 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। इन सभी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। पुलिस ने संबंधित कंपनी के चापा कार्यालय का सभी सामान भी जब्त कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इनमें से डायरेक्टर सहित 2 आरोपियों को कोरबा पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। गौरतलब है कि इस कंपनी ने महिलाओं को बिजनेस स्कीम का झांसा दिया और 30,000 रुपए लेकर हर महीने 2700 रुपए देने की बात कही और करीब 8 करोड़ रुपए की ठगी की। कंपनी ने कोरबा के बाद चांपा में भी अपना ऑफिस खोला था। बाद में महिलाओं की रिपोर्ट पर चांपा पुलिस ने मामला दर्ज किया और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस बीच दुर्ग की एंटी क्राइम साइबर यूनिट और भिलाई थाने की पुलिस ने एक व्यक्ति से 49 लाख रुपए की ठगी करने के मामले में महाराष्ट्र के औरंगाबाद से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुखनंदन सिंह राठौर ने बताया कि आरोपी ने अलग अलग नंबरों से सीबीआई, ईडी और सुप्रीम कोर्ट के गिरफ्तारी वारंट और नोटिस भेजकर प्रार्थी को झांसे में लिया। इस बीच अलग अलग खातों से प्रार्थी से 49 लाख रुपए की धोखाधड़ी की। वहीं कोंडागांव जिले में महिला और बाल विकास विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर कई लोगों से करीब 21 लाख रुपए की ठगी करने के मामले में पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। और अब पेश है मौसम का हाल। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात फेंजल के असर से छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में अगले 1-2 दिनों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। सबसे ज्यादा असर सरगुजा और बस्तर संभाग में पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों में रात का तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। इस बीच राजधानी रायपुर में भी आज सुबह से बादल छाए रहे। गौरतलब है कि चक्रवात फेंजल दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना हुआ है, जिसके पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। इस बीच सरगुजा संभाग में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मैनपाट में आज सुबह 4.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्य शासन ने लोक निर्माण विभाग के 62 कार्यपालन और सहायक अभियंताओं के स्थानांतरण आदेश आज शाम जारी कर दिए हैं। बिलासपुर संभाग आयुक्त महादेव कावरे ने जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा क्षेत्र के अमरताल गांव के आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। केंद्र में बच्चों की उपस्थिति नहीं होने पर उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए महिला और बाल विकास विभाग के सुपरवाइजर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। कोंडागांव और अन्य जिलों के शिक्षित युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र द्वारा 4 दिसंबर को केशकाल के सुर डोंगर मैदान में 1 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। इन रोजगार मेले में निजी क्षेत्र के 12 नियोजकों द्वारा 4200 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के कोटशिला स्टेशन में पावर ब्लॉक के कारण 1 से 4 दिसंबर तक टाटानगर बिलासपुर एक्सप्रेस रद्द रहेगी। वहीं 3 दिसंबर को नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी एक्सप्रेस भी नहीं चलेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में यात्रियों को घर बैठे मिलेगी बस की समय सारणी और रूट की जानकारी। मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया बस संगवारी ऐप। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने अलग अलग थाना क्षेत्र से 2 लाख रुपए के इनामी सहित 13 माओवादियों को किया गिरफ्तार। जांजगीर चांपा पुलिस ने महिलाओं से करीब 8 करोड़ रुपए की ठगी करने के आरोप में कंपनी के 3 कर्मचारियों को किया गिरफ्तार। और बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात फेंजल के असर से छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में अगले 1-2 दिनों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।